जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे साल 2021 का लगने वाला पहला चंद्र ग्रहण से जुड़ी संपूर्ण जानकारी कि वो किस दिन लग रहा है, कितने बजे से कितने बजे तक का यह ग्रहण रहेगा, सूतक कब लगेगा, सूतक कहाँ के लिए मान्य होगा, कहाँ के लिए मान्य नहीं होगा। साथ ही साथ हम बताएंगे कि यह चंद्र ग्रहण कितना खतरनाक है लोगों के लिए, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। हम बताएंगे कि उनको कैसे सावधान रहने की ज़रूरत होगी और ग्रहण के दुष्प्रभाव से वो अपने आप को कैसे बचा सकती हैं। गर्भवती महिलाएं, साथ ही साथ आम लोग भी, जो घर के बाकी सदस्य होते हैं, वो लोग भी अब चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करें। साथ ही साथ हम बताएंगे कि यह 26 मई को साल का जो पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है वो किस राशि और किस नक्षत्र में लग रहा है। उस राशि और नक्षत्र वाले लोगों को क्या करना चाहिए ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे। साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई 2021 दिन बुधवार को लगने वाला है। यह बैसाख माह के पूर्णिमा का दिन होगा। 26 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन आपको बता दें कि भारत में यह उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में लगेगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पीड़ित होता है और चंद्रमा मन का कारक माना गया है, इसलिए इसका प्रभाव मन और मस्तिष्क पर ज़्यादा देखने को मिलता है। चूँकि यह चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में लगेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा अगर चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा तो इन्हीं राशि में जन्मे जातकों पर पड़ेगा। जातकों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। इस समय इनको चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना होगा। इसके साथ ही बता दूं कि इस राशि और इस नक्षत्र के अलावा मेष, सिंह और धनु राशि के लोगों के लिए भी यह ग्रहण विशेष रूप से प्रभावित करेगा। चलिए बात करते हैं कि साल 2021 का जो पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को लगने जा रहा है वो चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका के अधिकांश क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर और अंटार्कटिक में दिखाई देगा। कुछ शहरों में जहां पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देने की उम्मीद है उनमें होनोलुलु, ह्यूस्टन, लॉस एंजल्स, मनीला, मेलबर्न, सैन फ्रांसिस्को, सियोल, शंघाई और टोक्यो शामिल है। वहीं आपको बता दें कि बैंकॉक, शिकागो, ढाका, न्यूयॉर्क, टोरंटो और यांगून जैसे शहरों में यह ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा। अब चलिए जान लेते हैं कि भारत में यह कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो उत्तर पूर्व राज्यों में ही दिखाई देगा, यानी त्रिपुरा, मिजोरम, असम, पोर्ट ब्लेयर, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में। इन राज्यों में दिखने की वजह यह है कि यह राज्य पूरब में है, जिसकी वजह से यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त पहले होता है। स्वाभाविक रूप से चंद्रोदय भी पहले ही होगा और यहाँ के लोग चंद्र ग्रहण को आसानी से देख सकेंगे। आपको बता दें सूतक काल के बारे में कि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो जिन जिन जगहों पर, जिन जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ के लिए सूतक मान्य होगा। सूतक के सारे नियम उन लोग को मानने होंगे। बिहार में यह ग्रहण नहीं दिख रहा है, इसलिए कि यहाँ के लोगों के लिए सूतक की बाध्यता नहीं होगी। लेकिन कोई ग्रहण काल में सूतक के नियमों का पालन करना चाहते हैं तो बेहतर होगा, उन्हें आंशिक कुप्रभाव भी नहीं झेलना पड़ेगा। सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ भी वर्जित माना जाता है, भगवान की मूर्तियों को ढक दिया जाता है। अगर तुलसी का पत्ता आपको तोड़ना है तो वो भी सूतक काल के पहले ही तोड़ के रख लेना होता है। लेकिन हाँ, ये सारे नियम वहीं पे मान्य होंगे जहाँ पर यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण लगने के अगर समय की बात करें तो यह चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार दोपहर 2:17 से शुरू होगा। वहीं भारतीय समयानुसार 7:19 रात्रि को समाप्त होगा। इसके अलावा अगर आप अपने शहर के चंद्र ग्रहण के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके शहर में चंद्र ग्रहण लगेगा या नहीं और उसका टाइमिंग क्या होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका सही रिप्लाई दूंगी।
अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सी सावधानियां बरतनी है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से अगर सबसे ज़्यादा डरी होती है तो वो है गर्भवती महिलाओं, क्योंकि खतरा सबसे ज़्यादा उन्हीं को होता है। तो गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि चंद्र ग्रहण के समय बाहर ना निकले, ईश्वर का ध्यान करें, जाप करें, पूजा करें, खाना खाने और बनाने से बचें। खाने पीने की चीज़ें की अगर ज़रूरत है तो वो खाने पीने की चीज़ों में तुलसी का पत्ता चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले डाल लें और उसे आप ग्रहण के दौरान उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसा करने से भोजन दूषित नहीं होता है। ग्रहण समाप्ति पर तुलसी के पत्ते को बाहर निकाल के फेंक देना है। ग्रहण के दौरान आपको सोना वर्जित होता है, लेकिन ग्रहण लंबा है तो अगर आप सोना चाहती हैं तो हाथ पैर सीधे करके सो सकती हैं। इसके बावजूद अगर बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है तो आप अपने बॉडी को पूरी तरह से कवर करके बाहर निकलें और हो सके तो गर्भ पे तुलसी या चंदन का लेप लगा लें, तो इससे ज़्यादा बेहतर होगा। चंद्रग्रहण के दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगी। इसके साथ ही बता दें, आपको नुकीली चीज़ों के इस्तेमाल से बचना है और गर्भवती महिलाओं को भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से काफ़ी शुभ साबित होता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं का सवाल होता है कि क्या वह चंद्र ग्रहण के दौरान दवा ले सकती है, पानी पी सकती है, वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकती है। तो आपको बता दें कि जी हाँ, अगर आपके घर के अंदर वॉशरूम है तो आप उसका इस्तेमाल अवश्य कर सकती हैं, लेकिन अगर वॉशरूम घर से बाहर है तो अपने आप की बॉडी को पूरी तरह से कवर करके ही वॉशरूम जाए। इसके अलावा दवा ले सकती है कि नहीं, तो जी हाँ, दवा वगैरह ले सकती हैं, लेकिन हाँ, दवाई लेने के लिए जो आपको पानी चाहिए वो चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले अपने पीने के पानी में तुलसी का पत्ता अवश्य डाल के रखें। इसके अलावा एक और सवाल होता है कि क्या चंद्र ग्रहण के नियमों का पालन गर्भवती महिला के पति को भी करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ग्रहण का दुष्प्रभाव सभी को झेलना पड़ता है, कुछ को कम कुछ को ज़्यादा। तो ग्रहण के जो नियम है वो सभी घर के सभी सदस्यों को मानना होता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल गर्भवती महिलाओं का रहता है कि वो चंद्र ग्रहण के दौरान हाथ पैर सीधे करके लेट सकती है या मोड़ के भी सो सकती है। तो आपको बता दें कि अगर डर है कि आपके हाथ और पैर सोते समय मुड़ गए तो इसके लिए आपको क्या करना है कि चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले अपने सिर से पैर तक का एक धागा नाप लेना है और उसे घर के कोने में किसी कील में सीधे टांग देना है और ग्रहण समाप्ति होने पर उस धागे को कहीं बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को अपने पास एक नारियल अवश्य रखना चाहिए, वो भी चंद्र ग्रहण की समाप्ति पर उस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से ये होता है कि जो सारा चंद्र ग्रहण का नकारात्मक जो एनर्जी होता है, नकारात्मक प्रभाव होता है, वो नारियल में आ जाता है। गर्भ में पल रहे शिशु पर उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके साथ ही हम बता दें कि चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में बनेगा, इसलिए आपको नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए क्या करना है, तो ओम सोम सोमाय नमः का एक माला अर्थात 108 बार जाप करना है। दूध, चावल और अन्य जो सफ़ेद खाद्य पदार्थ हैं उनका दान करें। महामृत्युंजय मंत्र का भी सामर्थ्य के अनुसार आप जाप कर सकते हैं। अपने इष्ट मंत्रों का जाप करें। हनुमान चालीसा और संकट मोचन का भी पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।